जिसको आका की सनाखानी नहीं आती है, उसके घर दावते मेहमानी नहीं आती है, जिसके घर रखा हो शजरा शाह तेगली का, उसके घर कोई परेशानी नहीं आती है। सरकार नमाजी की अता किस पे नहीं है। मैं चाहता हूं उसी खानवादी के चश्मो चिराग नबीर हुजूर जलालतुल इरशाद अल्लामा मुफ्ती हाशिम रज़ा साहब बिला मिसबाही मददिल्लाहुल आली वन नूरानी सरबराह आला जामिया मदीनतुल उलूम फोकुल शरीफ की आमद हो रही है। नारे तकबीर। बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, खेत बंजर हो तो बरसात से क्या होता है। मोहतरम हज़रात, पूरी रात हम चीखते रह जाएं, मगर दिल का रिश्ता अगर मजबूत और मुस्तहकम हमारी तकरीर से न हो सके तो पूरी रात बेकार है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसको यूं समझा जाए, अगर 100 साल भी पत्थर पे पानी बरसाएंगे तो पत्थर सब्जा नहीं उगा सकता। अगर आपके दिल की कायनात इसी कदर अगर पत्थर की तरह हो तो फिर हम जैसा वाइज क्या अपने वक्त का अजीम खतीब भी आ जाए तो आपकी जिंदगी में सेहतमंद इनकलाब बर्पा नहीं कर सकता। मैं कहूँगा आप तकरीर समाअत करें ये सोचकर कि कुछ आज लेना है, वरना आज तो मुकर्रिरीन की तकरीरें सदा बसहरा साबित होती हैं। शोरा जरूर आपको सुनाते हैं, मगर मैं समझता हूं कि सिर्फ हाहू हल्ला से ज्यादा आप कुछ नहीं कर पाते। मैं आपसे कहना चाहूंगा, नहीं, इस अंदाज से नहीं, पूरे शरई हज़्म व एहतियात के साथ नाते रसूल समाअत करें। यकीनन नाते रसूल से मंजिलें तय होती हैं और ये दिल नबी की बारगाह से करीब तर होता चला जाता है। आप नाते रसूल को नाते रसूल की हैसियत से समाअत करें। और वाज़ो नसीहत तो बस एक ये भी अनका कह लीजिए, आज के इस दौर में ये अनका की हैसियत रखती है। तकरीर की हैसियत क्या है? आज आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं कहूँगा ये वक्त की बहुत बड़ी ट्रेजेडी और अलमिया है कि आज जिक्र खुदा व मुस्तफ़ा सुनाने के लिए किसी खतीब को संघर्ष करने की जरूरत पड़ती है। बहुत मेहनत के बाद तब कहीं ये जमीन हमवार होती है कि हमारी कौम सुनने के लिए तैयार हो जाए। हाँ, अगर उसी में मज़ाहिया कोई खतीब आ जाए जो अभी जमीन पे और फिर आसमान पे ले जाए, उठा पटक करने वाली तकरीर हो तो आप बड़ी आसानी से सुनते हैं, मगर वो तकरीर जो आपकी तकदीर संवारने वाली है, जो आपकी दुनिया भी आबाद करने वाली है, आपकी आखिरत भी आबाद करने वाली है, और जो जन्नतुल फिरदौस के लिए एक सही रूट अता करने वाली है, ऐसी तकरीरें सुनने के कितने लोग आते हैं। मैं कहूँगा अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, अब कौन से साहिल पे ये मौज हमें लाई, इस पार भी गहराई उस पार भी गहराई। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम पसंदीदा औरतों से निकाह करो। इस ताल्लुक से हमेशा आप सुनते रहते हैं, मगर मैं कुछ अलग सुनाना चाहता हूँ। आज तकरीरें होती हैं और वो भी हदीस पाक की रोशनी में कि लड़की को ऐसे होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, मालदारी की बुनियाद पे निकाह न किया जाए, हुस्न व जमाल को मेयारे इंतखाब न बनाया जाए, इज्जत व शोहरत को मेयारे इंतखाब न बनाया जाए, खानदानी वजाहत को मेयारे इंतखाब न बनाया जाए, बल्कि किसी औरत के ताल्लुक से सिर्फ इतना देखा जाए कि जिस औरत को निकाह में लाना है वो दीनदार है या नहीं, सिर्फ इतना देखा जाए। मैं कहना चाहूँगा औरत के ताल्लुक से बहुत बातें होती हैं कि लड़की को ऐसा होना चाहिए, ऐसी लड़की मुंतखब करना चाहिए, इस तरह की लड़की को अपने घर आंगन में लाना चाहिए, मगर कभी आपने सोचा कि लड़का कैसा होना चाहिए, लड़का कैसा होना चाहिए?
चाहिए, लड़के का इंतखाब कैसा होना चाहिए। तो आप में का कोई शख्स कहेगा, हाशिम क्या बात कर रहे हो, घी का लड्डू टेढ़ा ही सही, क्या बात करते हो, लड़का अगर बकलोल भी होगा तो चल जाएगा, लड़की चंदे आफताबो महताब होना चाहिए, लड़की आफताबो महताब का टुकड़ा होना चाहिए, लड़की परिसूरत होना चाहिए, लड़का तो घी का लड्डू है, वो बकलोल भी होगा तो चला जाएगा। गोया वो ये कहता है कि पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, पहलुए हूर में लंगूर खुदा की कुदरत, जाग के मुंह में अंगूर खुदा की कुदरत। अगर आदमी ऐसा हो, अपना चेहरा कभी आईना में नहीं देखता कि हम किस कदर हसीनो जमील हैं, कैसे खूबसूरत हैं, अपना हाल किसको कहेगा, अपनी कैफियत तो ये कि तावा के सामने जाए तो वो भी शर्मा जाए, मगर वो भी यही चाहता है कि हमारी होने वाली शरीके हयात आफताबो महताब से भी ज्यादा रोशन हो, परी सूरत हो, पैकरे जमाल हो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस तरह एक नौजवान जज्बात रखता है कि हमारी होने वाली शरीके हयात चंदे आफताबो महताब हो, इसी तरह लड़की भी यही चाहती है कि हमारा होने वाला शौहर स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, पैकरे जमाल हो। जिस तरह लड़के जज्बात रखते हैं वैसे ही लड़कियां भी जज्बात रखती हैं। इसलिए रिश्तों में जिस तरह लड़के सोचते हैं कि ऐसी वैसी लड़की मिलना चाहिए, लड़की के ताल्लुक से भी बाप को हसास होना चाहिए और एहसासे कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जिस ग्रेड की लड़की हो उस शान का लड़का भी होना चाहिए। मोहतरम, लड़का कैसा होना चाहिए, तो जिस तरह लड़की के लिए दीनदार होने की जरूरत है, वैसे ही लड़का के ताल्लुक से भी आदमी को दीनदार होने की बात करना चाहिए, लड़का भी दीनदार होना चाहिए। वरना जानते हैं, आपने देखा बहुत लंबा चौड़ा कोठा है, आपने मुंतखब कर लिया, आपने देखा लंबी चौड़ी तिजारत है, आपने कहा बहुत अच्छा लड़का है, आपने देखा बहुत लंबी चौड़ी जमीन का मालिक है, आपने सोचा लड़का बड़ा अच्छा है, आपने देखा 4 व्हीलर चढ़ता है, आपने कहा बड़ा अच्छा लड़का है। मैंने कहा आपने यही सब कुछ देखा और समझा कि बहुत बड़ा लड़का है, मगर जानते हैं एक ऐसा ही इंसान था जिसके बाप के पास लंबा चौड़ा घर था, एक बंगला था और जिसके पास बहुत लंबी चौड़ी जमीन थी, बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस था, दौलतों का अंबार था उसके पास। आलम यह है कि वो सब कुछ था मगर वो शराबी था, ताड़ी पीने वाला था। जानते हैं एक मर्तबा मधुशाला में जाता है और एक जमाना था, आज तो बोतल से काम चला लिया जाता है, वो जमाना था कि एक नप्पा होता था, उसमें ताड़ी डाली जाती थी और ऐसे ही नहीं बल्कि उसमें ताड़ का पत्ता लगाया जाता था और चेहरा ऊपर की तरफ करके जैसे बंदर एक्सरसाइज करता है उसी तरह करके वो ताड़ी पीता था। ये अंदाज था ताड़ी पीने का। मैं कहना चाहूंगा, उसने कहा कि ताड़ी लाओ, एक नप्पा ताड़ी देता है। ऐसे वक्त में उसने कहा कि ऐसा करो, एक लकड़ी लाओ। कहा कि लकड़ी क्या करोगे? कहा कि लकड़ी लाओ तो सही। जब उसी के हाथ में लकड़ी थमाता है तो ऐसे वक्त में उस नप्पा में उस लकड़ी को डुबाता है, निकालता है, डुबाता है, निकालता है, डुबाता है, निकालता है। ताड़ी पिलाने वाले ने कहा, अरे नादान, तुम्हारे दिमाग का स्क्रू नहीं तो ढीला हो गया, तुम्हें रांची या आगरा चला जाना चाहिए, या क्या लकड़ी डुबाते निकालते हो, क्या बात है? कहा कि सुनो, मैं इस नप्पा की गहराई नापना चाहता हूं कि ये कितना गहरा है, जिसमें हमारा बंगला डूब गया, जिसमें लंबी चौड़ी जमीन डूब गई, हमारा सारा बैंक बैलेंस डूब गया, हमारी पूरी दौलत डूब गई। मैं इसकी गहराई नापना चाहता हूं कि आखिर ये नप्पा कितना गहरा है कि हमारी पूरी दौलत इसमें डूब गई। मतलब ये है कि अगर लड़का दीनदार नहीं होगा
तो फिर आपकी ये बिल्डिंग डूब जाएगी, आपका कि ये जमीन खत्म हो जाएगी, आपके सारे सरमाए खत्म हो जाएंगे, आपका सारा बैंक बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसलिए जिस तरह लड़की के लिए दीनदार होना जरूरी है, वैसे ही लड़के के लिए भी दीनदार होना जरूरी है। आप ये देखें, नमाज पढ़ता है या नहीं, इसकी पेशानी में सजदों की तड़प है या नहीं, ये शराबों का रसिया तो नहीं है, ये गुनाहों का दिलदादा तो नहीं है। देखें उसकी खलवत और जलवत देखें, उसे दिन के उजाले में देखें, उसे रज़्म में भी देखें, उसे बज़्म में भी देखें। जब पूरे तौर पे शरीयत की इंची टेप से उसे नाप लें और ये यकीन हो जाए कि हाँ वाकईतन ये ऐसा है जो नमाजों से मोहब्बत रखने वाला है, तो ऐसे घर में बेरोक टोक रिश्ता कर ले। मोहतरम हज़रात, मगर कितने लोग हैं जो आज के ज़माने में किसी लड़के से पूछते हो, नमाज पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, सच बोलते हो, ताड़ी शराब तो नहीं पीते हो? नहीं, ये कोई नहीं पूछता। या तो एजुकेशन के ताल्लुक से पूछेगा तुम एमए या उमे हो या नहीं, या पूछेगा तुम कौन सी तिजारत करते हो, तुम कौन सा काम करते हो, यही सब पूछा जाता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, लड़कों के ताल्लुक से भी हमें हसास और बेदार होना चाहिए कि लड़का दीनदार हो और लड़की दीनदार हो। तो ऐसे वक्त में दोनों के इंतजार से जो बच्चा पैदा होगा अपने वक्त का गुलामे हसन होगा, गुलामे हुसैन। मोहतरम हज़रात, इस ताल्लुक से हमें और आपको हसास होना चाहिए। और आज थोड़ी दौलत हो गई तो हमारी फुटानी बढ़ गई, हमने सोचा बाग मार लिया, हमने शेर मार लिया, हम बहुत बड़े हो गए और फजूल खर्चियों की हद कर दी जाती है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हर आदमी सोचता है हमारा रिलेशन मजबूत होना चाहिए, हमारा रिलेशन अच्छी जगह पे होना चाहिए। जब किसी का मामू कलेक्टर होता है तो फख्र से कहता है कि मेरा मामू कलेक्टर है। किसी का भांजा अगर एसपी होता है तो फख्र से कहता है कि मेरा भांजा एसपी है। अगर किसी का बाप आलिम शरीयत मुफ्ती आजम हो तो फख्र से कहता है मेरा बाप मुफ्ती आजम है। किसी का बेटा और पोता अपने वक्त का काजी शरीयत हो तो फख्र से कहता है कि मेरा बेटा काजी शरीयत है। मतलब ये है कि रिलेशनशिप जितना मजबूत होता है, रिलेशन जितना पायदार और बाइज्जत होता है, आदमी अपने अंदर उसी कदर वजन महसूस करता है। मैं फला का नाना हूँ, मैं फला का पोता हूँ, मैं फला का बेटा हूँ। गोया रिलेशन मजबूत होता है तो उसका नाम लिया जाता है, फख्र से उसका तज़किरा किया जाता है। अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप चाहेंगे कि कोई आपको कहे कि आप शैतान के भाई हैं? आप में से कौन ऐसा इंसान है जो खुद कहे कि मैं तो शैतान का भाई हूं? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़रीना कानू इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होते हैं। गोया फजूल खर्ची आप करते हैं तो आपका रिलेशन शैतान से इस कदर मजबूत हो जाता है कि वो आपका भाई हो जाता है। क्या आप में का कोई शख्स ये कहने की जसारत कर सकता है कि मैं शैतान का भाई? मगर कुरान कहता है कि शैतान का भाई है। इसलिए मैं कहूंगा, जायज तरीके से खूब खर्च कीजिए, दीन की राह में खूब खर्च कीजिए और गरीबों की खूब मदद कीजिए, मगर फजूल खर्चियों से अपने आप को बचाने की जरूरत है। मैं कहना चाहूंगा, मुस्तफ़ा जान रहमत का कैरेक्टर आपकी निगाहों के सामने है, नबी नाज़िर रहमत की अदाएं आपकी निगाहों के सामने है। मुस्तफ़ा जान रहमत ने जो किया वो इस कौम के लिए, पूरी मिल्लत के लिए सुन्नत की हैसियत रखता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी खातून जन्नत की शादी रचाई तो इतना सिंपल, इतना साधारण कि अगर उस पे अमल कर लिया जाए तो हमारे माहौल से पूरी बेचैनी खत्म हो जाए, बेसुकूनी का खात्मा हो। आप कहेंगे माज़अल्लाह, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे, मगर कहने वाले कह सकते हैं कि माज़अल्लाह नबी के पास था ही क्या कि अपनी बेटी को देते? अगर नबी के पास होता तो अपने पेट पे पत्थर क्यों बांधते? नबी का पेट पे पत्थर बांधना ये बदपावर कराता है कि माज़अल्लाह नबी के पास कुछ नहीं था, वो क्या दे सकते थे? मगर मैं कहूँगा, आंख वाला तेरी कुदरत का तमाशा देखे, दीद है गोर को क्या है नजर क्या देखे। ऐ लोगो, तुमने
उसने सिर्फ नबी के पत्थर बांधने को तो देखा है पेट पे, मगर ये नहीं देखा कि नबी के इख्तिदार का सूरज आसमान पे जगमगाता है। उस नबी की शान ये है कि डूबे हुए सूरज की तरफ इशारा करता है तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है, चांद की तरफ इशारा कर देता है तो चांद दो हिस्सों में मुनकसिम हो जाता है। तभी तो 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहमद रजा पुकार उठे, माह शाक़ गाश्ता की सूरत देखो, कांप कर मेहर की रजअत देखो, मुस्तफा प्यारे की कुदरत देखो, कैसे एजाज हुआ करते हैं। नबी के इख्तिदार का जलवा देखना हो, वो नबी जिसकी हुकूमत जमीन ही पे नहीं है बल्कि जिसकी हुकूमत आसमान पे चलती है। इशारे मुस्तफा हो जाए तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, नबी का इशारा हो जाए तो चांद तो हिस्सों में मुनकसिम हो जाए। वो नबी जो इतने बाइख्तियार हैं वो फरमाते हैं, ये मत समझो कि मैं मोहताज हूँ, ये मत समझो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा खजाना तो इस कदर मामूर है कि लौशे तो लज़हबत मई जबालु ज़हब, अगर मैं चाह लूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चल। नबी के पास क्या है? ये नबी चाह ले, खुद नबी फरमाते हैं कि मैं चाह लूं तो सोने के पहाड़ चले। किसी के पास इतनी ताकत, इतनी दौलत, सोने का पहाड़ है आपके पास? मैं कहूंगा वो नबी इतना बाइख्तियार, वो नबी अगर चाहता तो फातिमा के जहेज में पहाड़ को इशारा कर देता, सोना बनकर फातिमा के कदमों पे निसार हो जाता, मगर उस नबी ने ऐसा नहीं किया। नबी चाहते तो चांद फातिमा के कदमों पे निसार हो जाता, सूरज फातिमा के कदमों पे कुर्बान हो जाता, मगर नबी ये नाज़े रहमत ने ऐसा नहीं किया, बल्कि सिंपल और साधारण अंदाज से अपनी बेटी फातिमा की शादी रचाई। इसलिए कि नबी जानते थे जो मैं करूंगा वो कानून बनेगा, जो मैं करूंगा वो उसूल बनेगा, जो मैं करूंगा वो ज़ाब्ता बनेगा, जो मैं करूंगा पूरी इंसानियत के लिए मिसाले राह बनेगा। ऐसा हो कि मैं शाहाना तमतराक के साथ और दौलत की रेल पेल के साथ अगर अपनी बच्ची की शादी करता हूं तो ऐसे वक्त में ऐसा इंसान जो गरीब हो, जिसको रहने की सही झोपड़ी ना हो, वो जब अपनी बेटियों की शादी रचाएगा तो ऐसे वक्त पे कितना कल्क होगा। ऐ काश नबी कौनैन को अल्लाह ने जैसी दौलत अता फरमाई थी अगर हमारे पास भी होती तो हमारे नबी ने जिस शान से अपनी बेटी की शादी की थी मैं भी उसी शान से शादी करता। ये इसलिए मुस्तफ़ा जाने रहमत तो सारी कायनात के लिए रहमत बन के आए। वो मालदारों के लिए भी रहमत है, वो फकीरों के लिए भी रहमत है, वो गरीबों के लिए भी रहमत है। मुस्तफ़ा ने जाना कि ऐसे वक्त में गरीब उम्मतियों को किस कदर कल्क होगा, इसलिए मुस्तफ़ा ने हम जैसे गरीबों का पासो लिहाज करते इतना सादा शादी रचाई अपनी बेटी की कि उस पर अगर अमल कर लिया जाए तो माहौल से सारी बुराइयों का खात्मा। मोहतरम हज़रात, इतना सिंपल, इतना साधारण मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की शादी रचाई। मैं आपसे कहना चाहूँगा, यहीं पे कुछ पैगाम देकर अपनी तकरीर को ख़त्म करना चाहूँगा, इसलिए कि आप हज़रात किसी और को सुनने के लिए आए हैं तो मैं तोहरे मुखल्लल की हैसियत से सामने आपके नहीं रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बड़ी तेज़ी के साथ कुछ बातें आपके गोश गुजार करके मैं रुखसत हो जाना चाहूँगा। मोहतरम हज़रात, आज अगर किसी का लड़का पढ़ लेता है, अगर खुशकिस्मती से डॉक्टर MBBS हो जाए, PhD हो जाए और इंजीनियर या डॉक्टर हो जाए तो फिर मत पूछिए, वो सोचता है हमको तो कायनात की सारी नेमत मिल गई, हम तो बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए। आप पूछें उससे कि आपने बेटा का रिश्ता किया, वो कहेगा कि आप पागल हो गए हो क्या, तो आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है क्या। कहा कि अजीब
बात है। मैंने तो पूछा कि आपने बेटे का रिश्ता किया या नहीं, आप आपे से क्यों बाहर हो गए? तो कहा कि मैं इसलिए आपे से बाहर हो गया कि मैं जाऊंगा रिश्ता तलाशने, मेरा बेटा MBBS है, डॉक्टर है, PhD है, मुहक्किक है, प्रोफेसर है, फलाना ढिमाका है, मेरा बच्चा इस शान का है। और ये तो इंसल्ट की बात है कि मैं लड़की तलाशने जाऊंगा, नहीं बल्कि हजारों लड़कियां हमारी चौखट पे आएंगी, मैं क्यों जाऊं? सोच सकते हैं, आप सोच सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको ये पैगाम देना चाहूंगा, क्या हजरत अली जैसा दूल्हा भी जमाना पेश कर सकता है? फातिमतुज ज़हरा जैसी दुल्हन भी दुनिया पेश कर सकती है। सुनो, ये ऐसा लाजवाब जोड़ा है जिस लाजवाब जोड़ा का जवाब सुबह क़यामत तक नहीं पेश किया जा सकता। वो अली जिनके ताल्लुक से मुस्तफ़ा फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। इल्म शरीयत भी अली के दरवाजे से होकर गुजरा है, इल्म तरीक़त भी अली के दरवाजे से होकर गुजरा है, इल्म मारिफत भी अली के दरवाजे से होकर गुजरा है, इल्म हकीकत भी अली के दरवाजे से होकर गुजरा है। वो अली जिसके बारे में आका फरमा दे, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। उस अली की उसत इल्मी का कौन अंदाजा कर सकता है? क्या जमाना इतना एजुकेटेड, इतना पढ़ा लिखा, इतना तालीम याफ्ता, इतना अजीम मुफक्किर और मुदब्बिर पेश कर सकता है? सुनो, सुबह क़यामत तक हजरत अली जैसा दूल्हा नहीं पेश कर सकता। थोड़ा पढ़ लिया बहुत बड़े हो गए। आका जिसके ताल्लुक से कह दे मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है, उस अली के इल्म का कौन अंदाजा कर सकता है? इतने बड़े मुफक्किर, इतने बड़े आलिम, इतने बड़े मुफ्ती हजरत अली, और दूल्हा कौन? जिन्हें खातूने जन्नत कहा जाता है, जिन्हें फातिमतुज ज़हरा कहा जाता है, जिन्हें शहजादिये रसूल कहा जाता है, वो फातिमतुज ज़हरा, वो फातिमतुज ज़हरा जिनकी नमाजों का हाल ये था कि एक रात अपनी पेशानी झुकाती है और एक ही सजदे में पूरी रात खत्म हो जाती है। सर जब सजदे से उठाती है, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ऐ परवरदिगार, तूने रात को इतनी लंबी क्यों छोटी पैदा किया कि तेरी फातिमा का एक सजदा भी मुकम्मल ना हो सका? तू रात को इतनी लंबी कर दे कि तेरी फातिमा खूब जी भर के इबादत कर लिया करे। वो फातिमतुज ज़हरा जिसके ताल्लुक से 14वीं सदी के इमाम अहमद रज़ा पुकार उठे, सईदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। ऐसा लाजवाब जोड़ा जिस लाजवाब जोड़ा का जवाब नहीं पेश किया जा सकता। अब जानिए, हजरत अली मुस्तफ़ा की बारगाह में आते हैं, अर्ज करते हैं, शर्म से सर झुकाए, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह फातिमतुज ज़हरा से कर दिया जाए, मेरा निकाह फातिमतुज ज़हरा से कर दिया जाए। यहीं पे आज के नौजवानों को होश के नाखुन लेना चाहिए। हजरत अली ने पैगाम निकाह देकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया, सुनो, पैगाम निकाह देना ये अली की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है। समझते हो कि हमारा सर बहुत ऊंचा है, हम अगर लड़का वाला होकर पैगाम निकाह दे देंगे तो हमारा सर नीचा हो जाएगा। हजरत अली ने पैगाम निकाह देकर बताया कि सुनो, पैगाम निकाह देने वाले का सर नीचा नहीं होता है, बल्कि रब की बारगाह में और नबी की बारगाह में उसका सर ऊंचा हो जाता। अब जरा देखें, नबी से अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, मेरा निकाह फातिमतुज ज़हरा से कर दिया जाए। चूंकि आपने कॉन्फ्रेंस का नाम रखा खातूने जन्नत, इसलिए मैं तफसील के साथ नहीं बयान करना चाहता, इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि हज़रत फातिमतुज ज़हरा के ताल्लुक़ से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा निकाह फातिमतुज ज़हरा से कर दिया जाए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास निकाह के अखराजात हैं, तुम्हारे पास महर के लिए कुछ हैं, पैसे वगैरह, क्या सामान है तुम्हारे पास? हजरत अली का अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, हमारे पास एक घोड़ा है और एक ज़ेरा है।
जिसको आज के ज़माने में बुलेट प्रूफ कहते हैं, जब आदमी उसे पहन लेता है तो गोली असरअंदाज नहीं होती है। उस ज़माने में एक ऐसा लिबास था, पहना जाता था, जिससे भाला बल्लम का जख्म उस पे नहीं लगता था, असर उसका मुरत्तब नहीं होता था। मैं कहना चाहूँगा, अली अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह मेरे पास एक घोड़ा है और एक ज़रा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम तो मुजाहिद हो, तुम तो जिहाद में जाने वाले हो, तुम्हारे लिए घोड़ा तो जरूरी है, बगैर घोड़ा के मुजाहिद का काम नहीं चलता। हाँ, ज़रा बेच दो और उससे जो रकम हासिल हो उससे तुम निकाह के अखराजात पूरे करो, उससे निकाह का मसला हल करो। हजरत अली ऐसे वक्त में अपना ज़रा लेके हजरत उस्मान गनी के पास जाते हैं और उस ज़रा की कीमत लगती है 480 दिरहम। 480 दिरहम हजरत उस्मान गनी दे देते हैं और ज़रा लेकर अर्ज इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली सुनो, मैंने इस ज़रा की कीमत अदा कर दी, लो तुम्हें ज्यादा जरूरत है, इसलिए ये ज़रा भी लेते जाओ, कीमत भी लेते जाओ। इसे उस्मान गनी कहते हैं। ऐसी जात को गनी कहना ज़ेब देता है। आज के वक्त में कितने लोग हैं, दौलतमंद तो बहुत हैं मगर गनी बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए मैं कहूंगा, अल्लाह अगर आपको दौलत दे तो हजरत गनी का सदका अता फरमाए, उस्मान गनी का सदका अता फरमाए। ऐसे वक्त में हजरत अली लेकर आते हैं एक मुट्ठी रकम, हजरत बिलाल को देकर हजरत बिलाल से कहते हैं, ऐ बिलाल इस रकम की खुशबू खरीद ली जाए, और बकिया रकम उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा के हवाले करते हुए अर्ज करते हैं कि इससे फातिमा के जरूरी सामान जहेज के ले लिए जाएं। ऐसे वक्त में मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा, हजरत अली ने यूं पैगाम निकाह भी खुद दिया और निकाह में जितने अखराजात हो सकते थे हजरत अली ने अपने जिम्मे में लेकर आने वाली नस्लों को यह पैगाम दिया, सुनो, अगर तुम अली की सुन्नत पे अमल पैरा होना चाहते हो तो लड़की वालों पे बोझ न बनो, बल्कि सारे अखराजात की जिम्मेदारी खुद कबूल करके हमारी सुन्नत को जिंदा करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी आबाद है। कोई ऐसा मर्द आज का नौजवान जो ये हौसला रखता हो कि मैं जब अपनी शादी करूंगा तो लड़की वाले पे जर्रा बराबर बोझ नहीं पड़ूंगा, बल्कि दोनों तरफ जो अखराजात होंगे उन सारे अखराजात की जिम्मेदारी मैं खुद कबूल करूंगा। तो मोहतरम हज़रात, हमें और आपको इन बातों पे तवज्जो देने की जरूरत है। उलमा बहरहाल आपको सुबह क़यामत तक कहते रहेंगे, अमल करेंगे तो आपको सवाब मिलेगा, मुझको भी मिलेगा, और अगर नहीं अमल करेंगे तो कम से कम तबलीग का सवाब तो मुझ जैसे नाचीज़ को मिलता ही रहेगा, उलमा को मिलता ही रहेगा। इसलिए उलमा कभी भी खसारे में नहीं है, वो आपको नेक, अच्छी और सच्ची बातें बताएंगे, अमल करेंगे आपकी दुनिया भी संवरेगी, आपकी आखिरत भी आबाद होगी। और अगर अमल न करेंगे तो आपका बिगड़ेगा, एक आलिम का, एक रहबर का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि तबलीग का सवाब तो उसको मिलता ही रहता है। अल्लाह ताला आप सबों को तौफीक खैर मरहमत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहे सय्यिदिल मुरसलीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।